आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे इस्लाम का जन्म, विस्तार और उसका प्रभाव। अब सबसे पहले परिचय से चालू करते हैं। 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम का जन्म और विस्तार विश्व में एक परिवर्तनकारी क्षण था। अरब में, कहाँ की बात है, अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा स्थापित इस्लाम तेजी से पूरे अरब प्रायद्वीप और उससे आगे फैल गया था, जिसने मध्य पूर्व और उससे आगे धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों को आकार दिया। अब देखते हैं इस्लाम का जन्म। इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी के शुरुआत में मक्का, वर्तमान सऊदी अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा स्थापित रहस्योद्घाटन के साथ हुआ। मुहम्मद की शिक्षाओं ने अरब में प्रचलित बहुदेववादी मान्यताओं और आदिवासी रीति रिवाजों को चुनौती देते हुए एक ईश्वरवाद, सामाजिक न्याय और नैतिक आचरण पर जोर दिया। यहाँ पर बहुदेववादी मान्यता का मतलब ये है, उससे पहले वहाँ जो अरब का जो क्षेत्र था वहाँ मूर्ति पूजा हुआ करता था और अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्र में स्थापित मूर्तियाँ होती थी और उन मूर्तियों की पूजा पाठ किया करते थे। तो उसके विरोध में मुहम्मद ने क्या दिया, एक ईश्वरवाद पर बल दिया। उसके बाद हम जब देखते हैं आगे, मुहम्मद की भविष्यवाणी 610 ईस्वी में शुरू हुई, जब उन्हें एंजेल ग्रेबियल से पहला रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ। अगले 23 वर्षों में मुहम्मद ने इस्लाम के संदेश का प्रचार किया, मुसलमानों के रूप में जाने वाले अनुयायियों को आकर्षित किया और मक्का के अभिजात वर्ग के विरोध का इन्होंने क्या किया, सामना किया। मतलब मक्का क्षेत्र में इनका थोड़ा बहुत विरोध हुआ और उस अभिजात वर्ग का थोड़ा बहुत क्या किया, विरोध का सामना इन्होंने किया। और हिजरा और मदीना की स्थापना 622 ईस्वी में मक्का में उत्पीड़न से बचने के लिए मुहम्मद और उनके अनुयायी यत्रिब, हिजरा में चले गए और बाद में इसका नाम बदलकर मदीना कर दिया गया। मदीना में इस्लामिक समुदाय की स्थापना ने पहले इस्लामिक राज्य की नींव रखी और इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई। मतलब कहने का मतलब यह है कि मुहम्मद साहब ने 610 ईस्वी में क्या किया, एंजेल गैब्रियल से पहला रहस्योद्घाटन प्राप्त किया और उसी के बाद से धीरे धीरे इसका क्या हुआ, प्रचार प्रसार होने लगा। और हिजरा संवत, जैसे कि ईस्वी सन संवत चलता है, उसी प्रकार से हिजरा सन के आधार पर इन्होंने अपना क्या किया, कैलेंडर बनाया और उसी के हिसाब से अपना काम इन्होंने अपना प्रचार प्रसार चालू किया। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो है आपका पूरा विश्व के नक्शे में ये आपका मक्का का क्षेत्र है, यही सऊदी अरब है, यही मक्का का क्षेत्र है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये आपका ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये पूरा क्या हुआ, इसका विस्तार होते गया। ये देखिए, जैसे कि और पास से देखेंगे, ये मक्का का क्षेत्र है, इसका और ये सब विस्तार, प्रचार प्रसार होते गया धीरे धीरे। तो इस नक्शे के माध्यम से आप अच्छे से समझा सकते हैं। जब इस्लाम का जन्म और बर्थ जब बताएंगे तो इसमें आप ज़रूर नक्शा बनाइए, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। आगे आता है मक्का पर विजय की। जब हम बात करते हैं मक्का के साथ एक दशक के संघर्ष के बाद, मक्का के साथ इसका संघर्ष हुआ, मुहम्मद और उनके अनुयायियों ने 630 ईस्वी में शांतिपूर्वक शहर पर कब्जा कर लिया। मतलब मक्का पर कब्जा कर लिया 630 ईस्वी में, जिससे लोग इस्लाम में परिवर्तित हो गए। मतलब वहाँ क्या था, आदिवासी संस्कृति था और वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के देवी देवता हुआ करते थे। मतलब लोग मूर्ति पूजा किया करते थे वहाँ। तब वहाँ क्या हुआ, उसी मक्का में मुहम्मद और उनके अनुयायियों ने 630 ईस्वी में क्या किया, कब्जा कर लिया। मक्का की विजय में मुहम्मद के अधिकार को मजबूत किया और अरब में इस्लाम की पहुंच का विस्तार किया। अब इस्लाम का पहुंच धीरे धीरे हो गया। उसके बाद फिर रशीदून खलीफाओं के अधीन विस्तार। 632 ईस्वी पूर्व में मुहम्मद की मृत्यु के बाद रशीदून खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने क्रमिक रूप से प्रारंभिक मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व किया। जब मोहम्मद साहब के बाद इन सब नामों ने क्या किया, इस मुस्लिम का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में सैन्य विजय, कूटनीति, मिशनरी प्रयासों के माध्यम से इस्लाम का क्या होने लगा, विश्व में तेजी से प्रचार प्रसार होने लगा। आगे आता है मध्य पूर्व में विजय। जब मध्य पूर्व की विजय की बात करते हैं तो रशीदून खलीफाओं ने सीरिया पर, फिलिस्तीन पर, मिस्र पर और फारस सहित क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और विभिन्न क्षेत्रों में इस्लाम का प्रचार प्रसार किया गया। इन विजयों ने
ये जो विजय प्राप्त की, इन विजयों ने अरब मुस्लिमों को विविध संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों के संपर्क में लाया, जिससे विचारों का आदान प्रदान, ज्ञान का आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। आगे आता है उमैयद खलीफा और विस्तार। 661 ईस्वी में स्थापित उमैयद खलीफा ने इस्लाम का विस्तार जारी किया, जो पश्चिम में स्पेन और पूर्व में मध्य एशिया तक पहुंच गया। मतलब ये स्पेन चला गया और इधर पूर्व मध्य एशिया तक ये पहुंच गया। उमैयदों ने अरबों उमैयदों ने अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में, इस्लाम को अपने विविध साम्राज्य के भीतर एकजुट करने वाली शक्ति के रूप में क्या किया, बढ़ावा दिया। तो ये आप नक्शे में आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ इनका विस्तार हुआ। तो ये जो आपका मक्का का क्षेत्र है, तो ये मिस्र का क्षेत्र इधर वाला क्षेत्र हो गया, और ये पूरा का पूरा बेल्ट है, यहाँ क्या हो गया, आपका इस्लाम का प्रचार प्रसार होने लगा, दिखाई देता है। और यदि अगर पास से देखते हैं तो इस प्रकार से आपको नक्शा मिलेगा। आप अच्छे से नक्शा बनाइए, बिल्कुल आपको अच्छा नंबर मिलेगा कि इस समय ये इसने प्रचार प्रसार किया, यहाँ यहाँ आक्रमण हुए, तो ऐसा नक्शा बनाएंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अब आते हैं समाज और संस्कृति की। जब हम बात करते हैं तो इस्लाम ने अपने द्वारा जीते गए क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाए, जिनमें अरबी भाषा, लिपि, इस्लामी कानून, शरिया की स्थापना की शैली पर जोर दिया। मतलब अरबी भाषा और लिपि का इन्होंने प्रचार प्रसार किया, इस्लामिक कानून को, जो शरिया कानून जिसको कहा जाता है, इसकी स्थापना पर बल दिया, और स्थापत्य पर क्या दिया, बल दिया। समानता, दान, न्याय के इस्लामी सिद्धांतों ने मुस्लिम बहुल समाज में शासन, पारिवारिक संरचना और दैनिक जीवन को प्रभावित किया। दैनिक जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है। आगे आता है इस्लाम का स्वर्ण युग। इस्लामी स्वर्ण युग 8वीं से 14वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों के अधीन विज्ञान, गणित, चिकित्सा, दर्शन और कला में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई। अल किंडी, अल फराबी, एविसेना, एवरोज जैसे विद्वानों ने प्राचीन सभ्यताओं से ज्ञान को संरक्षित किया और प्रसारित करने विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी योगदान इन लोगों ने क्या किया, दिया। आगे है व्यापार और वाणिज्य की। जब हम चर्चा करते हैं, इस्लाम में सिल्क रोड और हिंद महासागर व्यापार मार्गों जैसे व्यापार नेटवर्क की स्थापना की गई। इसके माध्यम से, इस व्यापार क्षेत्र के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य की सुविधाजनक बनाया गया और व्यापार किया जाने लगा। बगदाद, काहिरा, कार्डोबा जैसे शहर पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले व्यापार, वित्त और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र बन गए। आगे आता है इस्लामी सभ्यता की विरासत। इस्लाम के विस्तार और इस्लामी सभ्यताओं की स्थापना ने वैश्विक इतिहास पर एक स्थायी विरासत छोड़ी, जिसने वास्तुकला, विज्ञान, साहित्य और शासन के विकास को आकार दिया। गणित, बीजगणित, खगोल विज्ञान, वेधशालाएं, चिकित्सा, अस्पताल और साहित्य, अरबी कविता में इस्लामी योगदान ने मानव ज्ञान को समृद्ध किया और बाद की सभ्यताओं को क्या किया, प्रभावित किया। तो ये इस्लामी सभ्यता का विरासत है। आगे आता है निष्कर्ष के रूप में। जब देखते हैं तो इसमें इस्लाम के जन्म और विस्तार के मध्य, पूर्व और उससे आगे के धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य को पूरा का पूरा बदल दिया। विजय, व्यापार, बौद्धिक आदान प्रदान के माध्यम से इस्लाम ने मानव सभ्यता पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसका इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया और वैश्विक संस्कृतियों की समृद्धि को, तो दृश्य है उसको क्या किया, बनाने में योगदान दिया। आज के इस वीडियो में इतना ही। जब भी आप आंसर लिखेंगे बिल्कुल मानचित्र के साथ बनाइए, बहुत अच्छा नंबर आपको मिलेगा।